भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कहा जाता है कि व्यक्ति जैसा भोजन करता है उसका तन और मन वैसा ही बनता है। वैसे तो कुछ लोग अपने अपने तरीके और समय के अनुसार भोजन करते हैं, जबकि कुछ लोग भोजन को लेकर के बहुत सख्त होते हैं और भोजन के नियमों का पूरा ख्याल रखते हैं। भोजन सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों साबित हो सकता है। यह पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का भोजन खाते हैं। सिर्फ भोजन करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि सही समय पर और संतुलित भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होता है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता है। यही कारण है कि हमें आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियमों का पालन करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको भोजन के नियमों की जानकारी नहीं है तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूर्णतः जानकारी मिलेगी। आपका 10 से 15 मिनट जाएगा, लेकिन आपको एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी जो पूरे जीवन आपको स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी। आयुर्वेदिक आहार सिद्धांत और भोजन की आदतें, इस बारे में जानते हैं। आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण वर्गों में से एक है आयुर्वेदिक आहार। जी हाँ, लोग अक्सर इसे आयुर्वेदिक संतुलित आहार और कभी कभी सात्विक आहार कहते हैं। आयुर्वेदिक आहार वास्तव में बुद्धिमानी से खाने की विधि है, क्योंकि भोजन को दवाओं से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हमें हर दिन सही समय पर सही खाद्य पदार्थ खाने को मिलें तो हमें किसी भी प्रकार के दवा की जरूरत ही नहीं होगी। स्वस्थ, खुशहाल और लंबा जीवन जीने के लिए आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के कुछ दिशा निर्देश हैं। आयुर्वेद एक स्थिर विज्ञान है जो आपको स्वस्थ रहने की सलाह देता है और वह अभी भी मान्य है। इस वॉइस ओवर में इसी बारे में आप सभी जान रहे हैं। आयुर्वेद में आहार और भोजन करने के संबंध में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर आप सभी प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे, साथ ही साथ हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से उम्र लंबी होगी। आइए जान लेते हैं इन नियमों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम: भूख को दबाएं नहीं। जी हाँ, पहला नियम यही है कि आप कभी भी भूख को ना रोकें। जी हाँ, कभी भी अपनी भूख को नहीं दबाना चाहिए। 3 बार बोल चुके हैं हम ये, क्योंकि इससे आप याद कर लें ध्यान से। आयुर्वेद के अनुसार यदि आप भूख को दबाते हैं तो आपको क्या हो सकता है? शरीर में दर्द, भोजन में रुचि की कमी, थकान, आलस्य, दृष्टि की कमजोरी, ऊतकों का नुकसान होगा, शक्ति की हानि होगी और धीरे धीरे आपकी भूख कम होती जाएगी, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगी। तो स्वास्थ्य की ये स्थितियां हैं जिन पर ध्यान रखें। लेकिन अगर आप भूख को दबाते हैं और भूख लगने पर खाना नहीं खाते हैं तो यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा। ध्यान रखें, अगर आपको दिन में 2 मुख्य भोजन खाने के बाद भी भूख लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ताज़ा और स्वस्थ खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। फल, बिना पकी हुई सब्जियां, सलाद और नट्स और बीज खाने चाहिए। आप नारियल खा सकते हैं और नारियल पानी या फिर सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा नियम जानिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम में जब आप घुसते हैं और जानना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि भूख लगे तभी भोजन करें। जी हाँ, बिना भूख के भोजन न करें। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं और भूख न लगी हो तब भी खाने बैठ जाते हैं। आयुर्वेद में भोजन करने को लेकर के बहुत सख्त नियम हैं। इसके अनुसार जब पिछला खाना पूरी तरह से पच जाए और खुल करके दोबारा से भूख महसूस हो तब आपको अपना अगला भोजन करना चाहिए। अपने शरीर की आवश्यकता को महसूस करें और नोटिस करें कि आपको कितनी देर पर प्यास और भूख लगती है। अगर आप बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक नियम का पालन करना चाहते हैं तो भूख लगने पर ही सबसे पहले तो खाना खाएं। ध्यान रखें, स्वस्थ खाने और स्वस्थ रहने का गोल्डन रूल केवल तब खाना है जब आप वास्तव में भूखे हों। प्यास लगने पर ही पानी पिएं। जब आपको प्यास लगे तो खाना नहीं खाना चाहिए, आपको इस समय पानी ही पीना चाहिए। जब आपको भूख लगे तो पानी नहीं पीना चाहिए, आपको उस समय खाना ही खाना चाहिए, भोजन ही करना चाहिए। भूख लगने पर खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, बहुत बढ़िया मेमोरी पावर होता है, आयु आपकी बढ़ती है, धीरज और सहनशीलता बढ़ती है, अच्छा रंग और चमक रहती है त्वचा
त्वचा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जीवन शक्ति बढ़ती है और गुणों में इजाफा होता है। तीसरा नियम जान लीजिए, आयुर्वेद के अनुसार दोपहर में अधिक भोजन करना चाहिए, यानी कि 24 घंटा में सबसे सही ढंग से भोजन आप दोपहर में करें। आयुर्वेद में माना जाता है कि पेट की पाचन अग्नि सूर्य के समान होती है, जो दिन के समय अधिक बेहतर तरीके से कार्य करती है। अगर आप तीनों समय ढेर सारा खाना खाते हैं तो यह आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और आपका वात और पित्त भी बढ़ सकता है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार आपको अगर ज़्यादा भोजन करने की इच्छा है तो दोपहर के समय जितना चाहें उतना खाना खा सकते हैं। दोपहर में किए गए भारी भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आपको नाश्ता और डिनर बहुत हल्का करना चाहिए। आयुर्वेद में भोजन के यही नियम हैं और इनका पालन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा चौथा नियम जानिए, आयुर्वेद के नियमानुसार रोज समय पर भोजन करें। जी हाँ, आयुर्वेद के अनुसार आपको रोजाना 3 बार भोजन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको सुबह नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दोपहर में संतुलित भोजन खाना चाहिए और रात में हल्का भोजन करना चाहिए। इसके अलावा आपके भोजन करने का समय निर्धारित होना चाहिए, जैसे कि सुबह का नाश्ता आपको 7 बजे से 9 बजे के बीच में कर लेना चाहिए, दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच में कर लेना चाहिए और रात का खाना शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में खा लेना चाहिए। भोजन करने के आयुर्वेद के इन नियमों का पालन करने से आप स्वस्थ रहेंगे और विशेष रूप से आपको पाचन संबंधी दिक्कतें नहीं होंगी, गैस कब्ज की शिकायत नहीं होगी। आइए 5वां नियम जानते हैं। आयुर्वेद के नियमानुसार भोजन में घी डाल करके खाएं। जी हाँ, घी जिसे कि मक्खन के रूप में भी जाना जाता है, आयुर्वेद में हजारों वर्षों से औषधीय रूप से उपयोग किया जाता है। देवी देवता तक इसके लिए तरसते हैं, तभी आज तक उनका हवन पूजा पाठ बिना दही घी दूध के संपन्न नहीं होता है। आप सभी जानते हैं यह अग्नि यानी कि पाचन अग्नि को उत्तेजित करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण और आत्मसात करने की क्षमता दोनों को बढ़ाता है। घी में एंटी एजिंग गुण होते हैं और इसका उपयोग आयुर्वेद में बेहतर काया के लिए किया जाता है, जो कि शरीर को गहराई से पोषण देने का कार्य करता है। यह ऊर्जा, प्रतिरक्षा, स्मृति और बुद्धि को बढ़ाता है। यहाँ तक कि घी विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम का पालन करने के लिए भोजन में रोजाना लगभग 1 चम्मच खाने की सलाह दी जाती है। आप दलिया, सूप, किनोआ व्यंजन, चावल, दाल, सब्जी और खिचड़ी में घी डाल करके खाएं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए 6ठा नियम जानिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियम अधिक भोजन करने से बचना है। जी हाँ, ये भी एक मुख्य नियमों में शामिल है। आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करना बहुत से लोगों की आदत होती है। वास्तव में अधिक भोजन करने से पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और भोजन सही तरीके से आपका हजम नहीं हो पाता है और अपच यानी कि इनडाइजेशन की समस्या हो जाती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। एंजाइम की कमी के कारण अधिक अम्ल का स्त्राव होने लगता है, जिससे पेट फूल जाता है, पेट में गैस बनती है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो जाती है। अधिक भोजन करने से वजन भी आपका बढ़ता है और पेट की अग्नि भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार आपको अपना पेट 1/3 भोजन, 1/3 तरल पदार्थ से भरना चाहिए और 1/3 हिस्सा पाचन प्रक्रिया के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे आपके पेट की अग्नि मजबूत होगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई भी खाना खाने के बाद आपको पेट में भारीपन महसूस नहीं होना चाहिए। हालांकि पर्याप्त मात्रा में खाएं, जो आपकी भूख को संतुष्ट करता है उतना जरूर खाएं। साबुत अनाज, दाल, पकी हुई सब्जियां, बीज, नट और फल कम पानी की मात्रा ठोस खाद्य पदार्थों को संदर्भित करती है। फलों का रस, सब्जियों का सूप, नींबू का पानी, छाछ, नारियल पानी, दूध, पानी से भरपूर फल और सलाद का समान तरल पदार्थ समझा जाता है, यानी कि ये तरल खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है आपके लिए। आपको अपनी भूख से 1/4 हिस्सा कम खाना चाहिए और खाना खाने के बाद भी पेट 25% आपका खाली रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जब आप कुकर में खाना बनाते हैं तो चावल कभी कंप्लीट भर के देखिएगा, उसमें कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। और
थोड़ा स्पेस खाली छोड़ेंगे तो उसमें चावल अच्छा बनता है। ठीक वैसे ही पेट में खाना हजम होता है, उसको स्पेस चाहिए होता है। स्वस्थ भोजन के संकेत क्या हैं, कैसे पहचानेंगे? भोजन करने के बाद अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। स्वस्थ भोजन खाने के बाद आप फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे। आप खाने के बाद भी पेट में हल्कापन महसूस कर सकते हैं। आप अपने पेट के साथ सहज हैं, ये सुनिश्चित करें। आपका पेट आपको कभी भी याद नहीं दिलाता है कि कुछ गलत हो गया है या आप अधिक खा चुके हैं, तो भी आप समझें स्वस्थ आहार और संतुलित आहार लिए हैं। आप खाने के बाद पेट में कोई भारीपन का अनुभव न करें। जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन करने के बाद आप पेट के साथ बेचैनी, मिचली और महसूस करेंगे, तो ध्यान रखें गड़बड़ी है, इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको। अब आयुर्वेद के अनुसार भोजन का नियम, गर्म भोजन न करें, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार भोजन के नियमों का पालन करते हैं तो आप अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करना चाहिए। लंबे समय से बना करके रखा गया भोजन करने से बचें और फ्रिज से भोजन निकाल करके सीधे नहीं खाना चाहिए। इससे आपके पेट की अग्नि कमजोर होती है। आपके पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम्स सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। इसके लिए आपको गर्म और फ्रेश भोजन करना चाहिए, हमेशा कोशिश करें। आयुर्वेद खाना पकाने के 48 मिनट के भीतर उसे खाने की सलाह देता है। आप भोजन को अधिकतम 3 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन को 3 घंटे से अधिक नहीं रखना चाहिए। 3 घंटे के बाद भोजन को बासी भोजन माना जाता है। आपको 3 घंटे के भीतर वापस खाना खा लेना चाहिए। अगली बार या अगले दिन के लिए उन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। भोजन को उतनी ही मात्रा में पकाएं जिसे आप और आपका परिवार आसानी से तुरंत खा सके। अगला नियम जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। हमें 3 बार आदर्श रूप से खाना खाना चाहिए। यहाँ आयुर्वेदिक आहार के तीसरे सिद्धांत में हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद मुख्यतः 2 भोजन के बारे में बात करता है, सुबह और शाम। जी हाँ, अष्टांग संघर्ष ने भोजन के लिए कोई समय नहीं दिया है, लेकिन इसमें केवल सुबह के भोजन और शाम के भोजन का वर्णन मिलता है। समय केवल सामान्य दृष्टांत के लिए है। आपको यह देखना चाहिए कि आपके लिए क्या समय उपयुक्त है। आपको अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अपनी जैविक घड़ी निर्धारित करने की आवश्यकता है और उसी के अनुसार भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शांत जगह पर बैठ करके खाना खाना चाहिए। हमेशा शांत जगह पर भोजन करें और जमीन पर बैठ करके खाना खाएं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करते समय व्यक्ति को अपने 5 इंद्रियों को प्रयोग करना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए और खाना खाते हुए टीवी, किताब, फोन या फिर लैपटॉप का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने भोजन का आनंद लें और उसे सही तरीके से चबा करके खाएं। इससे न सिर्फ आपको अपने भोजन का स्वाद मिलेगा बल्कि इससे आपकी सेहत भी अच्छी बनेगी। जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद में भोजन करना पूजा के समान होता है। आपका मन शांत होना चाहिए। आपको फर्श पर क्रॉस लेग मुद्रा में बैठना चाहिए। आप फर्श पर चटाई पर बैठ सकते हैं। भोजन शुरू करने से पहले भोजन के लिए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। मन में खुशी, शांति, दयालुता महसूस करें। भोजन करने से पहले गरीब लोगों को भोजन प्रदान कर दें, आपको खुशी होगी। यदि वे भोजन मांगने के लिए दरवाजे पर हों, फिर अतिथि, बड़ों और बच्चों को भोजन परोस दें, फिर भोजन करना चाहिए। इसके बाद आपको खुशी होगी। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके भोजन करना चाहिए। हमेशा शांत और आरामदायक वातावरण में भोजन करें। भोजन करते समय टीवी और मोबाइल फोन जैसे विकर्षणों से दूर रहें। भोजन करते समय उपस्थित रहना महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब है कि किसी को भी 5 इंद्रियों का उपयोग करके भोजन, स्वाद, बनावट, रचना और भोजन की गंध की सराहना करने के लिए समय लेना चाहिए। ये सभी कार्य अल्जाइमर रोग, अवसाद, चिंता और अन्य मनोवैज्ञानिक रोगों की रोकथाम में मदद करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें शोध के अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि जो लोग अपने माता पिता और बच्चों के साथ भोजन करते हैं उनके जीवन में बाद में मानसिक रोगों से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आयुर्वेद के नियमानुसार बहुत तेजी से खाना
आयुर्वेद के नियमानुसार बहुत तेजी से खाना कभी न खाएं। जी हाँ, आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास भोजन करने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं बचा है, यह वास्तविकता है। याद रखें, आयुर्वेद में जल्दी जल्दी भोजन करने पर प्रतिबंध है। इसके अनुसार आपको आराम से और पर्याप्त समय लेकर के अपना भोजन करना चाहिए। पूरे दिन मेहनत आप इसी के लिए करते हैं, तो भोजन को खूब चबाइए ताकि पचने में आसानी हो। खड़े खड़े या बहुत जल्दबाजी में भोजन को गटके नहीं और ना ही बिना चबाए भोजन को निगलें। इससे न सिर्फ पाचन क्रिया बिगड़ जाती है आपकी, बल्कि आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो आयुर्वेद के नियमानुसार भोजन के नियम हैं कि गुणवत्ता युक्त भोजन करें। जी हाँ, अगर आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमेशा नज़र रखें कि आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं। वास्तव में आयुर्वेद में सादे और सामान्य भोजन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का भोजन करते समय अपने पाचन का भी ख्याल रखें। बहुत अधिक सूखा भोजन न करें। रेशेदार सब्जियां और कम मसाले युक्त सब्जियां खाएं। आप अपने भोजन में जितना कम तेल मसालों का इस्तेमाल करेंगे यह आपकी सेहत के लिए उतना ही बेहतर होगा और आप रोग मुक्त रहेंगे। आयुर्वेद में इसी प्रकार के भोजन को मान्यता दी गई है। आयुर्वेद के नियमानुसार भोजन के नियम प्राकृतिक रूप से भोजन करना होता है। जी हाँ, क्या है ये? प्रकृति से मिलने वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाएं। ऐसे खाद्य पदार्थ न पकाएं जिन्हें कि आप बिना पकाए खा सकते हैं। इसमें फल, सब्जियां, नट्स और कुछ बीज शामिल होते हैं। इन्हें उनके प्राकृतिक रूप में खाएं तो ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जिन खाद्य पदार्थों को अधिक पकाया जाता है उनमें कोई जीवन नहीं होता है। इसका मतलब है कि पके हुए खाद्य पदार्थों में बिना पके हुए खाद्य पदार्थों की तुलना में कम पोषक तत्व हो जाते हैं। गुणवत्ता के आधार पर खाना खाएं, मात्रा का आप विशेष ख्याल न रखें। पोषक तत्वों की अवशोषण दर में सुधार करने के लिए भोजन रसदार होना चाहिए और तेल की अधिकता नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को बहुत अधिक सूखे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। जितना संभव हो उतना खाना हल्का हो तो ही बेहतर होगा। स्वाद के अनुसार संतुलित आयुर्वेदिक आहार का सेवन करें। आयुर्वेदिक आहार का मतलब केवल चावल, उबली हुई सब्जियां और सलाद खाना नहीं है। आयुर्वेदिक विशिष्ट सिद्धांतों का पालन करता है और इसे किसी भी प्रकार के व्यंजनों में लागू किया जा सकता है। आयुर्वेद मुख्य रूप से 6 स्वादों को मानता है और इन स्वादों में मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, कसैला और कड़वा शामिल होता है। भोजन एक विशेष क्रम में पचता है। अपने आप को संतुष्ट महसूस कराने के लिए इन 6 स्वादों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। तो आपको प्रत्येक रेसिपी में कुछ मसाले जैसे कि हल्दी, जीरा, दालचीनी, इलायची और ताज़ा मसाले जैसे कि ताज़ा अदरक, ताज़ा धनिया या फिर सीताफल शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आहार का पालन करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप अपने व्यक्तिगत दोष को जानें। वात, पित्त और कफ दोष एक व्यक्ति के शरीर में विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार ऊर्जा है। तो हर दिन भोजन के लिए एक विशेष कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए अपना समय बना लें ताकि आपको आसानी होगी। सात्विक भोजन करें। जी हाँ, यह गुणस के सिद्धांत से परिचित होने और सात्विक, राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों के बीच अंतर जानने का समय है आपके लिए। आमतौर पर सात्विक खाद्य पदार्थ रसदार, स्वादिष्ट, ऑर्गेनिक और ताज़ा पकाया जाता है और पचने में आसान होता है। राजसिक खाद्य पदार्थ ताज़ा, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, कैफीन, मांसाहार इत्यादि होता है। तामसिक खाद्य पदार्थ बचे हुए, जमे हुए और किण्वित खाद्य पदार्थ होते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको अपने दैनिक आहार में अधिक सात्विक खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। घर में बना हुआ खाना खाएं। दुकानों और रेस्तरां में बेचे जाने वाले रेडीमेड भोजन न खाएं। घर पर अपने और अपने परिवार के लिए खाना पकाएं। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो रेस्तरां, दुकानों और पैक किए गए खाद्य पदार्थों में बेचा जाता है। तो ये खाने का नियम रहा। अब आइए आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने के नियम जानते हैं। इस वीडियो में पूर्णतः हम आपको बता रहे हैं इसी वजह से ताकि आपको कोई समस्या हो ही ना इन नियमों को जान ले तो। जी हाँ, आइए कुछ शॉर्ट में पानी के नियम को जानते हैं। पूर्णतः जानना है तो अलग एपिसोड हमने बनाया हुआ है क्योंकि बड़ा एपिसोड बहुत हो जाएगा। आइए पर कुछ एक बेसिक रूल्स हैं जिनको जरूर जानिए। अगर आप वात बॉडी टाइप का या फिर कफ बॉडी टाइप वाले हैं
तो हमेशा रूम टेम्परेचर या फिर उससे थोड़ा गर्म पानी पिएं। यदि आपके पास पित्त बॉडी टाइप है तो आप मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ ठंडा पानी पी सकते हैं। आपको इस मिट्टी के बर्तन को खुली जगह पर रखना चाहिए जहां प्राकृतिक हवा आती है और मिट्टी के बर्तन को छूती है। कभी भी खड़े होकर के पानी न पिएं और पानी हमेशा घूट घूट करके ही पिएं, चाय की तरह कभी भी तेजी के साथ न पिएं। इसके अलावा खाना खाने से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पानी का सेवन करें। आप पूरे जीवन स्वस्थ रहेंगे इन नियमों का पालन करेंगे तो। पानी के संबंध में पूर्णतः जानना है कि आपका शरीर का वजन कितना है तो कितना पानी पीना चाहिए। इसके अलावा पानी कैसे पीना चाहिए, क्या क्या नियम है, कब कब पीना चाहिए, पूर्णतः आपको अलग वीडियो में मिलेगा। वो वीडियो जरूर देखें। पानी के नियम आपको 100% लाभ मिलेगा उससे। ये खाने का नियम रहा। आज की ये वीडियो रही आप सभी के लिए। कैसी लगी ये वीडियो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर दें, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छे वीडियोज और लेकर के आएँ। फिलहाल आज की ये वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।